नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। साथियों, आपके सामने एक बहुत बड़ा मॉडल पेपर हाजिर है जो आपके बीएसटीसी एग्ज़ाम में, सीईटी एग्ज़ाम में, पीटीटी एग्ज़ाम में या फिर रीट एग्ज़ाम या फिर पशु परीक्षर एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली। इस क्लास में हम टोटल पूरे 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके राजस्थान जीके के रहने वाले हैं। और ये इतने इम्पोर्टेंट हैं कि ये क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम हुए उन एग्जाम में पूछे गए हैं और ये पूरा जीके हैं जो नया बिल्कुल अपडेट हुआ उसके आधार पर है। तो इसीलिए इस क्लास को एंड तक पूरा देखना है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शिला देवी का मंदिर किस किले में अवस्थित है। अब बताना है कि शिला देवी का जो मंदिर है किस किले में अवस्थित हैं। तो आमेर के किले में, अचलगढ़ के, मेहरानगढ़ के या फिर कुंभलगढ़ के। चार ऑप्शन दिए जाएंगे। जो भी आपका आंसर होगा वो आपको कमेंट करते रहना साथ में, ठीक है। तो शिला देवी का मंदिर है किस किले में अवस्थित है, तो ये किले में अवस्थित है आमेर किले में। कौन से? आमेर में। बिल्कुल आपका जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल है कि बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था। अब बताना है कि बसंती नामक किला है इसका निर्माण किसने करवाया था। तो महारावल तेज सिंह ने, राणा प्रताप ने, बिसल देव ने या फिर राणा कुंभा ने करवाया था। तो ये करवाया था राणा कुंभा ने। किसने? राणा कुंभा ने। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये सिरोही में स्थित है, सिरोही जिले में, ठीक है। चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। हर्ष माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर्ष माता का मंदिर स्थित है कोटा, आभानेरी, चाकसू या फिर चूरू में। तो देखिए हर्ष माता का मंदिर कहाँ है, आप सभी को अपना आंसर बताते रहना है। तो अर्श माता का मंदिर कहाँ है दोस्तों? ये है आभानेरी। कहाँ है? आभानेरी में। ऑप्शन नंबर जो बी आपका है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आपको साथ साथ में आंसर बताते रहना कि रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ था। तो ये हुआ था 11 जुलाई 1301 ईस्वी को। कब? 11 जुलाई 1301 ईस्वी को। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि बटनेर का किला स्थित है, तो कहाँ है? हनुमानगढ़ में, कोटा में, धौलपुर में, पाली में। बटनेर किला कहाँ स्थित है दोस्तों? तो बटनेर का किला कहाँ है? बटनेर किला हनुमानगढ़ जिले में। कौन से जिले में? बिल्कुल हनुमानगढ़ जिले में। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। जूनागढ़ किला स्थित है, तो जूनागढ़ किला कहाँ है? बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर है या फिर भीलवाड़ा में है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जूनागढ़ का किला है दोस्तों बीकानेर जिले में है। कहाँ पे है? बीकानेर में। याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है कि जल दुर्ग किस स्थान पर स्थित है। इनमें से कौन सा दुर्ग है वो जल दुर्ग है? तो अजमेर है, आमेर है, सिवाना या फिर गागरोन में। देखिए यहाँ पे पूछा गया है जल दुर्ग है, इसमें से कहाँ पे जल दुर्ग स्थित है। तो यहाँ पे गागरोन में जल दुर्ग है। गागरोन का किला है जो झालावाड़ में स्थित है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, ठीक है। अगला सवाल है कि राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला कौन सा है। आपको बताना है कि राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला कौन सा है। पहला कौन सा? पहला हो जाएगा चित्तौड़गढ़। कौन सा? चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। लेकिन दूसरा बताना है तो दूसरा यहाँ पे हो जाएगा जैसलमेर का किला, ठीक है। याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चले सोनारगढ़ दुर्ग है, तो सोनारगढ़ दुर्ग कैसा है, किस श्रेणी में आता है? गिरि दुर्ग में, जल दुर्ग में, दानवन दुर्ग में या फिर पारिक दुर्ग में। बिल्कुल आपका सी आंसर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दानो दुर्ग की श्रेणी में आता है सोनारगढ़। सोनारगढ़ का दुर्ग जो जैसलमेर में स्थित है। 10वां सवाल है कि सोनार का किला कहाँ स्थित है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि सोनार का किला है वो कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है जैसलमेर में। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है। अब बताना है कि लोक देवता जो मल्लिनाथ जी है इनका मंदिर कहाँ पर है। तो तिलवाड़ा में है, बाड़मेर में है, पांचोटा में या फिर सांतू गांव में है। बताइए दोस्तों। तो देखिए जो लोक देवता मल्लिनाथ जी है इनका मंदिर है वो तिलवाड़ा में है। और तिलवाड़ा अब कहाँ आ गया? तो तिलवाड़ा आ गया बालोतरा में। आप गलती से भी बाड़मेर गलत गलत मत करके आना, ठीक है। आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बेणेश्वर धाम किन तीन नदियों के संगम पर स्थित है। ये बताइए बेणेश्वर धाम है जो डूंगरपुर में स्थित है ये किन तीन नदियों के संगम पर स्थित है। सो माई पार्वती, माही कोटारी पार्वती, सोम जाखम पार्वती या फिर सो माई जाखम। तो बेणेश्वर धाम है, बेणेश्वर जो डूंगरपुर में स्थित है। तो ये सोम माई जाखम तीन नदियां, ये तीनों बनाती कौन कौन सी? सोम और माई और जाखम। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो रहा है, ठीक है। अगला है कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है। तो तिलवाड़ा मंदिर को, रणछोड़राय मंदिर को, गिराडू मंदिर को या फिर बंडदेवरा मंदिर को।
दोस्तों राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, राजस्थान खजुराहो किसको कहा जाता है, तो किराडू के मंदिर को कहा जाता है। कौन से किराडू के मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? सी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? तो किराडू, ओसिया, अपेनेर या फिर चंद्रावती। राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? तो राजस्थान के किराडू स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है। आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला सवाल है कि 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर है आहड़ में, ओसिया में, जगत में, नागदा में। प्रसिद्ध 10वीं शताब्दी का जो अंबिका मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये है जगत में, जगत उदयपुर में है आपका। ठीक है, कहाँ है? जगत उदयपुर में। सी ऑप्शन यहाँ पे हो रहा है सही आंसर। नेक्स्ट है कि निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? धात द्वारा, किशनगढ़, बूंदी, मारवाड़। निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? तो किशनगढ़ शैली का चित्रकार था निहाल चंद। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो रहा है बी ऑप्शन सही आंसर हो रहा है। ठीक है, अगला है कि मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? तो किसके लिए मंडावा है वो प्रसिद्ध है? क्यों प्रसिद्ध है? तो मूर्ति कला में, पिछवाइयों के कारण है, भित्ति चित्रण के कारण है, फड़ चित्रण के कारण है। बताइए मंडावा दोस्तों क्यों प्रसिद्ध है? तो ये है भित्ति चित्रण के कारण मंडावा है जो प्रसिद्ध है। शेखावटी चित्र का है। सी आंसर यहाँ पे आपका हो रहा है सही ऑप्शन। अगला है कि मुर्गियाँ पहनी जाती हैं, तो मुर्गियाँ कहाँ पहनी जाती हैं? गले में, नाक में, कान में या फिर हाथ में पहनी जाती हैं? बताइए दोस्तों। तो मुर्गियाँ पहनी जाती हैं कान में पहनी जाती हैं। कहाँ पे? कान में। बिल्कुल आपका कान सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है कि रखन किसका आभूषण है? गले का, पैर का, दांत का या फिर बाजू व हाथ दोनों का। रखन है, रखन किसका आभूषण है? कहाँ? ठीक है, तो रखन है दोस्तों ये दांत का आभूषण है। कहाँ का है? दांत का आभूषण है। सी आंसर यहाँ पे सही हो रहा है। बिलों में छेड़ा फाड़ना इसका क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है बिलों में छेड़ा फाड़ना? तलाक होना, पुत्र जन्म को देना, विवाह होना या फिर त्योहार। बिलों में छेड़ा फाड़ना इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है तलाक देना। बिल्कुल, बिलों बिलों में छेड़ा फाड़ना इसको कहते हैं तलाक देना। ये ऑप्शन यहाँ पे आपका सही आंसर हो रहा है। नेक्स्ट है कि फायरे फायरे किस जनजाति का एक रणघोष है? बताइए, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? भील है, ग्रासिया है, डामोर है, मीणा है। तो देखिए भीलों में जो फायर फायर है ये एक रणघोष है जो भील जनजाति में है। किसमें है? भील जनजाति में। ये ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो रहा है। अगला है कि सीताबाड़ी का मेला किस जिले में भरा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीताबाड़ी का मेला किस जिले में भरा जाता है? कोटा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर या फिर बारां में। तो सीताबाड़ी का मेला कहाँ पे भरा जाता है? तो ये बारां में भरा जाता है। कहाँ पे? बारां में। बिल्कुल सीताबाड़ी बारां में। दोस्तों अगर आपको बीएसटीसी ग्रुप में ज्वाइन होना है तो जिसका लिंक है व्हाट्सअप लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके आप बीएसटीसी ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, और या फिर हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अगला है कि रायका जाति के आराध्य लोक देवता हैं। बताइए रायका जाति हैं इनके आराध्य लोक देवता कौन है? तेजा जी हैं, पाबू जी हैं, अड़बू जी, मियाँ जी। तो यहाँ पे पाबू जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पाबू जी हैं वो रायका जाति है, इनकी आराध्य लोक देवता हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका हो रहा है सही आंसर। नेक्स्ट है कि संत पीपा की गुफा कहाँ पर है? कागरोन में, पिपाड़ में, टोडा में या फिर धानेरा में। संत पीपा है इनकी गुफा कहाँ पर है? तो टोडा ग्राम। बिल्कुल टोडा ग्राम टोंक में स्थित है। कहाँ है टोडा ग्राम? टोडा ग्राम कहाँ पे है? टोंक में। इनकी यहाँ पे संत पीपा की गुफा है। याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की? इनमें से कौन सी ऐसी रचना जो मीराबाई की है? सखी हैं, बीज के शब्द हैं या फिर पदावली है? तो इनमें से जो पदावली है ये मीराबाई की एक रचना है। आपका ऑप्शन नंबर बी डी हो रहा है राइट ऑप्शन। मीराबाई के पिता कौन थे? बताइए, अब आपको बताना है कि मीराबाई के पिता थे वो कौन थे? भीम सिंह थे, सवाई सिंह थे, करण सिंह या फिर रतन सिंह थे? दोस्तों मीराबाई के जो पिता थे वो थे रतन सिंह। कौन थे? रतन सिंह। डी आंसर यहाँ पे आपका हो रहा है सही आंसर। कमेंट में बताना है कि मीराबाई के पति का नाम क्या था। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? मेड़ता, नारायण, रेण या फिर सलमेबाद। निम्बार्क संप्रदाय इनकी प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है सलेमाबाद। और सलेमाबाद कहाँ पे आता है? राजस्थान के अजमेर जिले में आता है। कहाँ आता है? अजमेर जिले में। डी आंसर यहाँ पे हो रहा है सही आंसर। नेक्स्ट है कि छोटी काशी और बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? झुंझुनू, बूंदी, जोधपुर, नागौर को। छोटी काशी या फिर बावड़ियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो देखिए बूंदी को कहा जाता है। छोटी काशी या फिर बावड़ियों का शहर कहा जाता है किसको? बूंदी को कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो रहा है। 29 नंबर सवाल है कि रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों रेगिस्तान का जलमहल है वो किसे कहा जाता है? सरड़ा पानी की बावड़ी को, रानी जी की बावड़ी को, बटाटू का कुआ, बाड़मेर को, महिला बाग, झालरा को। रेगिस्तान का जो जलमहल है वो दोस्तों बटाटू का कुआ है। बटाटू कुआ, बाड़मेर को रेगिस्तान का जलमहल कहा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही आंसर हो रहा है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह, राम सिंह, प्रताप सिंह या फिर मान सिंह।
तो सोई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। किसने? सोई प्रताप सिंह ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी आंसर यहाँ पे सही आंसर हो रहा है। राजस्थान में घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को, अश्विन कृष्ण अष्टमी को, या फिर आश्विन शुक्ल अष्टमी को? बताइए दोस्तों, राजस्थान में घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? तो ये मतलब चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है राजस्थान में घुड़ला त्योहार। ठीक है। अगला है कि पत्थरमार होली प्रसिद्ध है, तो करौली की, बाड़मेर की, धौलपुर की, या फिर कोटा की? पत्थरमार होली प्रसिद्ध है, किस क्षेत्र की है, किस जिले की पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बाड़मेर जिले की है, बाड़मेर जिले की पत्थरमार होली ये प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन हो रहा है सही आंसर। अगला है कि राज्य में सर्वाधिक पर्यटक हैं वो किस शहर में आते हैं? इनमें से किस शहर में सर्वाधिक जो पर्यटक हैं घूमने आते हैं वो किस शहर में सर्वाधिक आते हैं? तो अलवर है, अजमेर है, जोधपुर या फिर जयपुर में आते हैं? तो ये आते हैं जयपुर में आते हैं सर्वाधिक। ठीक है, कहाँ पे? जयपुर में आते हैं, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूध बावड़ी स्थित है, इसमें से कहाँ पे दूध बावड़ी स्थित है? तो सादड़ी में, आबू में, चावंड में या फिर गोगुंदा में? दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? तो दूध बावड़ी आबू में, आबू सिरोही में स्थित है। कहाँ पे? आबू सिरोही में स्थित है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीएसटीसी एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है कि राजस्थान राज्य की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है? राजस्थान राज्य इनकी आत्मा है वो किस नृत्य को कहा जाता है? तो घूमर को, इंडोनी को, तेरताले को, या फिर भवाई को? तो ये घूमर को कहा जाता है दोस्तों, घूमर को राजस्थान राज्य की आत्मा कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। शाहपुरा में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है? साधु संप्रदाय की, वल्लभ संप्रदाय की, निम्बार्क संप्रदाय की, या फिर रामस्नेही संप्रदाय की? तो शाहपुरा में किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? तो ये है रामस्नेही संप्रदाय की दोस्तों। रामस्नेही संप्रदाय की शाहपुरा में इसकी जो पीठ है वो स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। अगला है कि भीलों के घर हैं वो क्या कहलाते हैं? भीलों के घर होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो गोपना कहते हैं, टापर कहते हैं, पाल कहते हैं, या फिर सहरोल? तो यहाँ पे हो जाएगा टापरा। क्या हो जाएगा? टापरा। तो भीलों के घर है, भीलों के घरों को दोस्तों टापरा कहते हैं। क्या कहते हैं? टापरा कहते हैं। ठीक है, सी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मीणा का अर्थ क्या होता है? इनमें से क्या है जो मीणा का अर्थ है? मीणा का अर्थ क्या होता है वैसे बताना है आपको। मुनिमगन है, सागर है, महावीर है, महाबलशाली, या फिर मछली है? तो मीणों का मतलब होता है दोस्तों मछली होता है। क्या होता है? मछली होता है। मीणा का अर्थ होता है। डी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो रहा है। दरियानाथ की बावड़ी कहाँ स्थित है? बाड़मेर, जैसलमेर, कोटा, या फिर बूंदी में? बताइए दोस्तों, इसमें से जो दरियानाथ की बावड़ी है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये है जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में, बिल्कुल दोस्तों, दरियानाथ की बावड़ी स्थित है। चलिए, 40 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है? इनमें से कौन है वो लोक देवता राजस्थान के नहीं है? गोगा जी हैं, बाबू जी हैं, रामदेव जी है कि नामदेव जी? तो यहाँ पे सही आंसर की बात करें दोस्तों, नामदेव जी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। नामदेव जी राजस्थान के लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं। बाकी गोगा जी हैं, बाबू जी हैं, रामदेव जी, ये सभी राजस्थान के लोक देवता की श्रेणी में आते हैं। सोनारी कोठी कहाँ स्थित है? अजमेर, टोंक, जालोर, या फिर पाली में? सोनारी कोठी कहाँ स्थित है? सोनारी कोठी, तो ये दोस्तों ये टोंक में स्थित है। कहाँ स्थित है? टोंक में, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है कि नतमल की हवेली कहाँ अवस्थित है? नतमल की हवेली दोस्तों कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर है, जोधपुर है, राजसमंद, या फिर गंगानगर में है? तो नतमल की हवेली है जैसलमेर में है। कहाँ है? जैसलमेर में। एक और हवेली है वो किसकी है? वो पटवों की हवेली है जो जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। एकमात्र विभीषण मंदिर कहाँ स्थित है? बूंदी, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़? एकमात्र विभीषण मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। एकमात्र विभीषण स्थित दोस्तों ये कोटा है। कोटा में कहाँ पे है? कोटा में कैथून, कैथून कोटा में दोस्तों एकमात्र विभीषण मंदिर है वो स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही आंसर हो रहा है। शक्कर पीर बाबा का लोकप्रिय नाम क्या है? शक्कर पीर बाबा हैं जो झुंझुनू के हैं, उनका लोकप्रिय नाम क्या है? तो नरहड़ दरगाह है, गरीब नवाज हैं, तूती हिंद, या फिर चिश्ती हैं? तो इनको कहा जाता है नरहड़ के दरगाह। नरहड़ के दरगाह कहा जाता है किसको? शक्कर पीर बाबा को जो झुंझुनू के हैं। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। किस शहर में गंगा मंदिर स्थित है? अलवर, करौली, भरतपुर, या फिर धौलपुर में? किस शहर में गंगा मंदिर स्थित है? तो गंगा मंदिर है दोस्तों भरतपुर में। कहाँ है? भरतपुर में आपका सी ऑप्शन यहाँ पे आपका हो रहा है सही आंसर। अगला है कि सास बहू का मंदिर स्थित है जगत नागदा, रणकपुर, या फिर दिलवाड़ा में? सास बहू का मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये है नागदा में। बिल्कुल दोस्तों, नागदा में सास बहू का प्रसिद्ध मंदिर है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि लव कुश की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? लव कुश की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? 47 नंबर सवाल है। सीताबाड़ी, आबू, कैथून, या फिर मांडलगढ़?
तो लौह कुश की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध स्थल है वो है सीताबाड़ी। ठीक है, सीताबाड़ी पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान में अकबर की मस्जिद स्थित है, कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में अकबर की मस्जिद है वो कहाँ स्थित है? तो नागौर में, आमेर में, अजमेर में या फिर भरतपुर में? तो राजस्थान में अकबर की मस्जिद है वो कहाँ है? आमेर में है। कहाँ है? आमेर में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही आंसर हो रहा है। अगला हो जाएगा, प्रसिद्ध खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है जसोल, नागदा, सिक्कर या फिर झुंझुनू? प्रसिद्ध खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये सीकर में स्थित है। कहाँ है? सीकर में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है और आखिरी सवाल है आज के सेशन का कि माउंट आबू के जैन मंदिर किसके बने हैं? मार्बल के, ईंट के, कोटा स्टोन के या फिर ग्रेनाइट के? जो माउंट आबू में जैन मंदिर बने हैं वो किसके बने होते हैं, किस पत्थर से बने होते हैं? तो वो मार्बल के बने हुए हैं। किसके? मार्बल के बने हुए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो रहा है। तो आज के सेशन में हमने पूरे 50 प्रश्नों को सॉल्व किया है। 50 में से क्या स्कोर रहा, एक बार हमें बताएं। और ये क्लास कैसी रही है इसको हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बीएसटीसी एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको लाइक कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। धन्यवाद।